रेहाना ने जब आंख खोली तो देखा एक नीले रंग की फरारी कैलिफोर्निया बस 1 इंच की दूरी में खड़ी थी। उसने अपने सीने में देखा तो वो बच्ची रेहाना के सीने से चिपकी हुई थी। उसने झट से उस बच्ची को उठाया और बोली, गुड़िया आप ठीक है ना, कुछ हुआ नहीं आपको? फिर थोड़ी देर प्यार से सहलाने के बाद गुड़िया बोली, परिधि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रेहाना प्यार से मुस्कुराती है और बोली, ये नाम तो मैं आपको सूट करता है गुड़िया। दोनों जोर से हंसने लगी। फिर रेहाना ने पूछा, आपका नाम क्या है? वो छोटी बच्ची बोली, मेरा नाम मिस आशमी आर है। रेहाना बोली, आर्क मतलब? तब तक उस गाड़ी से एक 24 साल का बहुत सुंदर लड़का 6 फीट ऊंचाई, मस्कुलर बॉडी, भूरी आंखें, काले सूट में बाहर निकला। उसके पीछे 10 गाड़ियां और थी जिसमें से बॉडीगार्ड निकल कर सामने आए। वो हैंडसम लड़का जैसा ही रेहाना के पास आया, एक जोर का थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। ये देखकर रेहाना और वो हैंडसम लड़का शॉक हो गया। ये थप्पड़ उसको एक 5 फीट 3 इंच की एक बेहद खूबसूरत लड़की ने मारा। उस लड़की के घुंघराले बाल कमर तक, रंग एकदम गोरा, गुलाबी गाल और उसमें हल्का सा मेकअप, बड़ी बड़ी आंखें और उसमें एक चश्मा लगाया हुआ। एक मेरी ड्रेस पहन हुए थे। उसने उस हैंडसम लड़के का हाथ जो रेहाना को चुने जा रहा था जोर से झटका दिया और तेज कड़क आवाज में बोली, मारना चाहते थे मेरी बहन को, दफा हो जाओ। ये लड़की और कोई नहीं रेहाना से सिर्फ 1 साल छोटी बहन थी। उसने रेहाना से कहा, रेहाना दी उफ रेहू तुम ठीक हो ना? रेहाना खड़ी होकर बोली, हाँ ठीक है, पर हायना तू यहाँ कैसे? इतने में उन दोनों के पीछे काफी बॉडीगार्ड गन पॉइंट लगाकर घेरा बनाकर खड़े हो गए। वहां पर भीड़ जमा हो गई। तब भी उस हैंडसम लड़के का मैनेजर, एक 25 साल का गुड लुकिंग लड़का जिसका नाम राहुल था, सामने आया और कड़क आवाज में बोला, लीव एवरीवन। 1 मिनट के अंदर पूरा एरिया खाली हो गया। अब वहां पर सिर्फ वो हैंडसम लड़का, उसका मैनेजर, बॉडीगार्ड के साथ उन दोनों लड़कियों को घेर कर खड़े हुए थे। उस हैंडसम लड़के की आंखें अब तक ज्वालामुखी बन चुकी थी। तभी आशमी बोली, परिधि उफ दो परिधि, यहाँ से चलो, मुझे डर लग रहा है। आह्याना बोली, हाँ बिल्कुल गुड़िया, बस चलते हैं। वो सब लोग इन तीनों का ड्रामा देख रहे थे। तभी एक कड़क आवाज उन तीनों लड़की के कानों में पड़ी, राहुल इस बच्ची को सही सलामत इसके घर में छोड़ कर आ जाओ। राहुल बोला, हाँ सर, और बच्ची को लेकर जाने लगा। तभी बच्ची ने कहा, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, आप डांटेंगे। राहुल ने उसको घूरा और कहा, देखो बच्चा, यहाँ रात है, चुड़ैल आ जाएगी। तभी रेहाना बोली, आपका दिमाग खराब है, एक छोटी सी बच्ची को कोई ऐसा डराता है? जानती नहीं बच्ची के दिमाग में डर बैठ जाएगा। राहुल थोड़ा सहमत हो गया और जल्दी में बोला, आई एम सॉरी मैम। ये सुनकर वो हैंडसम लड़का कड़क आवाज में बोला, ये ड्रामा बंद करो। राहुल बोला, जी सर, और अश्मी से बोला, बेटा अपने घर का पता दो, मैं छोड़ दूंगा। उस बच्ची ने कहा, बस 1 मिनट, और रेहाना को पता लिख कर देती है और बोलती है, परिधि मुझसे मिलने आना। रेहाना को थोड़ा डर लग रहा था उस बच्चे को अजनबी के हाथ में छोड़ने से, तो उसने कहा, रुको मैं भी साथ चलूंगी। तब तक वो हैंडसम लड़का बोला, यहाँ कोई ट्रिप पर जा रहा है क्या? तमाशा बंद करो। फिर रेहाना बोली, चाहो तो मार दो मुझे, लेकिन इस बच्ची को अकेला नहीं छोड़ूंगी। वो हैंडसम लड़का रेहाना के करीब जा ही रहा था। तब भी एक प्यारी और कड़क आवाज उस लड़के के कान में पड़ी, खबरदार जो उसके करीब भी गए, मैंने भी कोई चूड़ियां नहीं पहनी है। अभी एक गाल ही लाल करा, ज्यादा बदतमीजी कारी तो दूसरा गाल लाल करने में देर नहीं लगेगी। ये सुनकर वहाँ पर सब लोग डर के मारे कांपने लगे और आपस में बोले, बॉस इस लड़की को जिंदा जला देंगे, बेचारी क्यों अपनी कब्र खोद रही। आह्याना बोली, दिया आप जाओ, मैं देखती हूँ कौन रुकता है आपको। रेहाना बोली, आह्याना तुझे यहाँ नहीं छोड़ सकती। अब उस हैंडसम लड़के का दिमाग खराब हो रहा था। उसने बोला, राहुल लीव नाउ। आह्याना बोली, रेहू जा तू, मैं यहीं मिलूंगी, मेरी टेंशन मत ले। रेहाना जानती थी उसकी छोटी बहन करंट चैंपियन और बॉक्सिंग गोल्ड मेडलिस्ट है, वो ख्याल रख सकती है, लेकिन फिर भी उसको फिक्र हो रही थी। रेहाना बोली, मैं जल्दी वापस आऊंगी। तब तक आह्याना बोली, ओके, और हाँ, जाते हुए पुलिस में कॉल करके रिपोर्ट करना। इतना बोलकर आह्याना ने अपने बाल झटका दिए। इस बात को सुनकर वो हैंडसम लड़का डेविल स्माइल करता है और सोचता है, ये बेवकूफ लड़कियों ने मेरा 30 मिनट बर्बाद कर दिए। लेकिन तभी उसे थप्पड़ याद आता है। वो हैंडसम डैशिंग लड़का मुंबई शहर का सबसे हैंडसम टॉप बिजनेसमैन मिस्टर रुद्र शेखावत है।
मिस्टर रोनित रायजादा और मिस्टर रुद्र शेखावत ने पूरे भारत में अपने बिजनेस वर्ल्ड में धूम मचा रखी है। आह्याना, जो कि पिछले 30 मिनट से वहां खड़ी थी, जोर से बोली, क्या नाटक लगा रखा है, हटो सब और जाने दो, घर में सब परेशान हो रहे होंगे। तभी रुद्र बोला, तुम जानती भी हो किससे पंगा लिया तुमने, एक झटके में तुम्हें और तुम्हारी पूरी फैमिली को गायब कर सकता हूँ। ये सुनकर गुस्से में बोली, हाथ लगा कर तो दिखाओ। इतने में रुद्र उसके करीब आकर बोला, अगर मैंने हाथ लगा कर दिखाया दिया तो मेरे पैर छुओगे सबके सामने। आह्याना बोली, और अगर मैंने अपने को नहीं चुना तो? रुद्र उसका आत्मविश्वास देखकर मुस्कुरा कर बोला, अगर मेरे एक भी बॉडीगार्ड को तुमने हरा दिया तो कोई भी 5 चीज तुम मुझसे मांग सकती हो, मैं एक पल नहीं लगाऊंगा देने से। सभी बॉडीगार्ड एक दूसरे को देखकर इशारा कर रहे थे और मन में बोलने लगे, हद ही हो गई, इस पिद्दी लड़की को जोर कैसे दिखा पाएंगे। ये बॉस क्या कह रहे हैं, नाजुक सी की है, अगर टूट गई तो? तभी एक कड़क आवाज बॉडीगार्ड के कान में पड़ी, सेतु इधर आओ। सेतु की ऊंचाई लगभग 5 फुट 9 इंच थी, चौड़ा सीना, डरावनी शाकाल और बड़ी बड़ी मूंछ, जिसे देखकर तू एक बार के लिए आह्याना भी थोड़ा डर गई। फिर कुछ सोचकर उसने अपना बैग उठाया और रुद्र के पास चलने लगी। रुद्र कुछ समझ नहीं आ पाया। तभी उसके पीछे जाकर ड्राइवर से कार की चाबी ली और खोलने लगी। वो फरारी कैलिफोर्निया थी, जिसमें कुछ अतिरिक्त फंक्शन जोड़ने थे। उसमें ऑटो पासवर्ड सेट करा हुआ था लॉक खोलने के लिए, लेकिन ये बात आह्याना को नहीं पता थी। उसने तो इतनी बड़ी कार देखी भी नहीं थी। ऐसा नहीं था कि उसने कभी कोई कार नहीं देखी, उसके दोस्तों के पास भी कार थी और उसने थोड़ी बहुत चलनी भी सीखी थी, लेकिन सभी का 1 लाख से नीचे थी। लेकिन ये कार तो खुल ही नहीं रही थी। आह्याना मन में सोचती है, जैसा बॉस वैसी खटारा कार। वो दरवाजा जोर जोर से खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन खुलता नहीं। रुद्र ये सब छोटी आंखें करके देख रहा था और मन में बोला, ये बेवकूफ लड़की करना क्या चाहती है। तभी आह्याना जोर से बोली, खुल जा सिम सिम। इस पर रुद्र धीरे से बोला, क्या कर रही हो तुम, दिमाग खराब हो गया क्या? वो बोली, मिस्टर क्रिमिनल जैसे तुम खटारा, तुम्हारी कार भी खतरा। रुद्र अपना ऐसा नाम सुनकर और अपनी कार की बेइज्जती सुनकर गुस्से से आह्याना को देखने लगा और कहा, ये टॉप मॉडल कार तुम्हें खतरा लग रही है। इस पर आह्याना एटीट्यूड में बोली, जिस कार के दरवाजे जाम हो जाए तो वो खटारा नहीं तो क्या होगी। तभी रुद्र ने अपना फोन निकाला और पासवर्ड डाला कारा। तुरंत उस कार के शीशे खुल गए और दरवाजा खुल गया। आह्याना अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कार को निहारने लगी। उसने अंदर जाकर देखा तो शॉक हो गई। आरामदायक बड़ी सीट और सारी आरामदायक कार में थी। आह्याना बाहर आकर बोली, मुझे कपड़े बदलने हैं, लॉक करूंगी तो खुल जाएगा दरवाजा। रुद्र अब इरिटेट हो गया था। तभी ड्राइवर आकर बोला, जी मैम, कोई मुद्दा नहीं, बाहर से अंदर कोई नहीं देख सकता। ये सब बॉडीगार्ड देख रहे थे और मन में सोच रहे, उनका शैतान बॉस ये सब झेल क्यों रहा, अब तक तो इनको टपका दिया होता। उन्हें आज अपना बॉस कुछ अलग रहे थे। तभी आह्याना कार से उतर कर नीचे आई। क्रॉप स्लीवलेस टॉप जी से उसकी गोरी और पतली कमर साफ दिख रही थी। क्रॉप टॉप सीने से बिल्कुल कसा हुआ था, जी से उसका क्लीवेज हल्का हल्का शो हो रहा था। स्पोर्ट शूज के साथ लो वेस्ट कार्गो जीन्स, बालों का बन बनाया, जिसकी उसकी पतली सुदूर गर्दन एकदम शीशे की तरह चमक रही थी। उसने अपनी कलाई में लोहे का कड़ा पहना और एक हाथ में रॉड लिया। इस लुक में वो एकदम कयामत लग रही थी। उसका औरों एकदम सख्त था। रुद्र उसको देखकर बोलता है मन में, बात तो कुछ है इसमें, और शैतान मुस्कान करी। तभी सेतु सामने आया। उसने रुद्र से कहा, सर, लड़की है, क्या करूं? रुद्र कुछ बोलता, तब तक आह्याना बोली, लड़की मत समझना, 1 मिनट भी टिक नहीं पाओगे। तभी रुद्र ने कहा, कोई दया नहीं, आगे बढ़ो। सेतु हाँ सर बोलकर एक मुक्का आह्याना के मुंह पर मरने के लिए बढ़ाया। तभी आह्याना नीचे झुक गई और तेज मुक्का उसके पेट में मार दिया। सेतु अपना पेट पकड़कर बैठ गया। वो बैठा ही था, तभी आह्याना ने उसकी गर्दन पकड़कर मौत थी। 2 मिनट में फाइट पूरी हो गई। रुद्र तो देखकर शॉक हो गया और इम्प्रेस भी। तभी आह्याना उसके पास आकर बोली, मिस्टर क्रिमिनल, आपका बॉडीगार्ड तो 2 मिनट भी नहीं टिक पाया। रुद्र ने जानबूझकर अपने सिक्योरिटी गार्ड सेतु को भेजा था। रुद्र बोला, ठीक है, तुम शर्त जीत गई। इस पर आह्याना बोली, मैं इतनी जल्दी जीत नहीं स्वीकार करती, एक मौका और दिया आपको मिस्टर क्रिमिनल। तभी रुद्र बोला, नहीं। आह्याना बॉडीगार्ड के पास जाती है और जो पहला आदमी दिखा उसको सामने लाती है। रुद्र नहीं चाहता था कि आह्याना अब लड़े,
ऐसी बात नहीं थी कि अहाना लड़ाई अच्छी नहीं करती थी, लेकिन ये उसके कमांडर प्रशिक्षित उच्च कुंफू मास्टर थे, और दूसरी बात अहाना को सब देख रहे थे, जिसमें उसका जिस्म दिख जाता, और बहुत की नज़र फिसल भी रही थी। आखिर थे तो वो भी लड़के। लेकिन अहाना बिल्कुल न समझ नादान थी। उसने जैसे ही बॉडीगार्ड को पंच मारा, वो बॉडीगार्ड हिला तक भी नहीं। फिर उसने बॉडीगार्ड ने अहाना का हाथ पकड़ लिया और उसे रोकने के बहाने यहाँ वहाँ छूने लगा। अहाना ने अपनी कलाई से वो कड़ा का बटन दबाया, जिसे एक छोटा से नुकीला चाकू निकल कर बाहर आया। अहाना ने उस चाकू से हमारे बॉडीगार्ड के हाथ में मारा। उसके हाथ में चीरा लग गया और खून बहने लग गया। वो चिल्लाया। फिर उस बॉडीगार्ड ने अहाना को मुक्का मार बनने के लिए हाथ आगे बढ़ाया ही था कि अहाना नीचे झुक गई। तब हमारे बॉडीगार्ड ने उसका हाथ मरोड़ दिया, जिसे हमें चाकू से हल्का काट दिया। अहाना की गोरी पतली कमर में लग गया। उसकी आंख से एक आंसू बह गया। ये देखकर रुद्र काफी देर से आंखों में अंगारे बरसाकर बॉडीगार्ड को घूर रहा था। तब तक बॉडीगार्ड ने अहाना को उल्टा घुमाया और उसकी छाती और कमर में हाथ रखने ही वाला था। उसको अपने चेहरे में तेज तपन महसूस हुई। उसने रुद्र को बहुत शैतानी बताया तरह से घूर रहा था। रुद्र ने हमारे बॉडीगार्ड के हाथ को पकड़ा, जो अहाना की कमर छूने वाला था, और एक पल में तोड़कर अलग कर दिया। वो चिल्लाया। तभी एक तेज गोली की आवाज पूरे इलाके में गूंज गई, जिसे अहाना जोर से चिल्लाकर रुद्र की बाहों में गिरकर बेहोश हो गई। अब आगे क्या होगा? रुद्र क्या करेगा अहाना के साथ? रेहाना को जब पता लगेगा अपनी बहन के बारे में तो क्या करेगी रुद्र के साथ? कौन है वो बच्ची? क्या वो सुरक्षित रूप से घर पहुंच गई? जानने के लिए सुने इस कहानी का अगला एपिसोड कल। धन्यवाद। ये कहानी मेरी खुद की है, मैंने खुद इसे लिखा है, तो कुछ गलती हो जाए तो आप सबसे माफ़ी मांगती है। धन्यवाद।